नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि अगर कोई हमें इग्नोर करे तो हम खुद को कैसे समझाएं। तो देखो, जब पहले पहले कोई हमें इग्नोर करता है तो हम ज्यादा जो है उसमें ध्यान नहीं देते। हम सोचते कोई बात नहीं, चलो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वो बिजी है पर्सनल काम में, फैमिली को लेके, पढ़ाई को लेके, जॉब बिजनेस वगैरह वगैरह को लेके, ठीक है। और ये सच भी हो सकता है कि वो इंसान आपको इसीलिए इग्नोर कर रहा है कि उसको पर्सनल लाइफ में कुछ, वो इंसान बिजी है। एक दिन दो दिन हम मान सकते हैं, ठीक है, एक दिन या दो दिन, इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, हम फोन कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं आ रहा है, सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, सामने से वो इंसान बात नहीं कर रहा है, एक दिन या दो दिन आप समझो, मनमानी मत करो। किसी किसी का पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, उसे हम समझने की जरूरत है। एक दिन या दो दिन, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और अगर आप ये देख रहे हो कि काफी लंबा समय हो गया, वो इंसान बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो सच में प्यार करता है वो ज्यादा दिन तक बिना बात के रह नहीं पाएगा। ये बात सच है, आप मान लो। वो खुद से समय निकालने की कोशिश करेगा आपसे बात करने के लिए, वो इंसान उतावला हो जाएगा, उसका मन जो है कहीं पे नहीं लगेगा। वो थोड़ा सा भी चांस मिलेगा तो भी आपको मैसेज करेगा, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो ही आपको कॉल करेगा। अगर इंसान बहुत ज्यादा बिजी है, प्रॉब्लम में फंस गया है, तो भी समझ लो। तो दो दिन, तीन दिन, एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, सेम टू सेम वैसा ही केस चल रहा है। सामने से बस एक ही एक्सक्यूज आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बात को समझ, मैं फ्री नहीं रहता हूँ, नहीं रहती हूँ तुम्हारे जैसा, घर में मम्मी पापा है, परिवार है, काम पे बिजी हूँ, फलाना ठिकाना बोल के आपको ढेर सारा एक्सक्यूज दिया जाता है। और ना ही आपका कॉल का जवाब आता है, ना ही मैसेज का। तो भाई सिंपल सी बात है कि जानबूझ के सामने वाला जो है आपसे दूर रहना चाह रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे अब रिलेशन रखने का उस इंसान को मन नहीं है। जानबूझ के वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, ये बात मान ले। अभी खुद को ये समझाने मत बैठ जाओ कि अरे भाई इंसान है, प्रॉब्लम हो सकता है, ये वो। तो मैंने क्या बोला पहले कि प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है, लेकिन एक दिन दो दिन, ज्यादा से ज्यादा तीन दिन चार दिन, इससे ज्यादा नहीं। जब लोग प्यार करते हैं तो बस मौका ढूंढते बात करने के लिए, मिलने के लिए, एक दूसरे से बिना बात के रह नहीं पाते, एक दूसरे का ख्याल रखते कि वो इंसान कैसा है, क्या कर रहा है, तबीयत तो खराब नहीं है, खाना वाना ठीक से खा रहा है कि नहीं। कभी ना कभी 24 घंटे में एक बार टाइम निकाल के बात कर ही लेगा वो इंसान। समझ रहे हो ना, प्यार ऐसा ही होता है। तो पहले आप मान लो ये इंसान जानबूझ के आपसे दूर जाना चाहता है या फिर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि हम खुद को कैसे समझाएं कि ये इंसान अब हम इग्नोर कर रहा है। तो देखो, मैं पहले पता है कैसी थी। कोई इंसान, दोस्त लगा लो, कोई भी रिश्ता, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिश्ता नहीं होता है दुनिया में, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। दोस्त हो, परिवार हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर, बहुत सारे लोग हमारे जीवन में जुड़े होते हैं ना, सबके लाइफ में ये सब इंसान जुड़े होते हैं, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर नहीं होता है। तो मैं पहले ऐसी थी कि कोई अगर मुझे कॉल ना करे, दोस्त में लगा लो, दोस्तों वगैरह में, फ्रेंड्स में कॉल ना करे, थोड़ा सा इग्नोर करे, कॉलेज में बात ना करे, तो मैं टेंशन में आ जाती थी कि क्यों नहीं बात कर रहा है, क्यों मुझे इग्नोर कर रहा है। मैं बार बार उसके पीछे पड़ जाती थी, बार बार कॉल करना, मैसेज करना, ये वो। तो अब कुछ साल से मेरे को कुछ घंटा फर्क ही नहीं पड़ता। मैं खुद से होके किसी को कॉल मैसेज ही नहीं करती। सामने से अगर कोई इंसान मुझे कॉल कर रहा है तो मैं खुद को इतना ज्यादा बिजी बना चुकी हूँ। अभी से नहीं, शादी के बाद से नहीं, शादी के पहले से ही, शादी के पहले दो तीन साल पहले से ही, समझ रहे हो ना, शादी तो रिसेंटली हुआ है, 6-7 महीना ही हुआ है। तो मैं खुद अपने आप ही चेंज हो गई आज से 2-3 साल पहले, कि सामने से अगर कोई कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो भी मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि उन लोगों से बात करूं या उसका रिप्लाई करूं।
एक बार कॉल किया 2 घंटे 3 घंटे बाद, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता था कि 1 दिन 2 दिन बाद मैं उनको कॉल करती, दोस्तों को या फिर फ्रेंड्स को कॉल वगैरह करती। ठीक है, तो अपने आप को इतना ज्यादा चेंज कर दिया है मैंने कि मैं क्यों खुद से होके कॉल करूं। खुद का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तू तेरे घर का है, मैं अपने घर की हूं, तो अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपनी भी इज्जत है भाई। जितना लोगों के सामने नीचे गिरोगे, जितना लोगों को आप खुद से होके बात करने जाओगे, कोई भी रिश्ता हो, मैंने बार बार बोलूं, बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं, कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान, खुद से होके बात करने जाओगे, खुद से होके उनसे मिलने की कोशिश करोगे, तो सामने वाले इंसान के नजर में आपका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा, और सामने वाले इंसान के नजर में आप बहुत ज्यादा एक सस्ते इंसान हो जाओगे। जितना लोगों से कम बात करोगे, जितना एटीट्यूड में रहोगे, जितना अपने में खुश रहने की कोशिश करोगे, जितना आप अपने आप में खुश रहने की कोशिश करोगे, जितना खुद से जो है हैप्पी रहने की कोशिश करोगे, इतना ही जो है लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट करेगा, लोग जो है वो आपको सम्मान देना स्टार्ट करेगा। उनके नजर में धीरे धीरे आपके लिए जो इज्जत है, वैल्यू है, वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए इतना ज्यादा सस्ता मत बनो, खुद की थोड़ा रिस्पेक्ट कर लो, खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इतना ज्यादा नीचे मत गिराओ। किसी इंसान के सामने, भले वो इंसान आपका पार्टनर हो, पहले उसने आपको बहुत केयर किया, प्यार किया, बहुत ज्यादा पहले सम्मान किया, टाइम दिया, लेकिन अब वो इंसान आपको प्यार नहीं करता है, टाइम नहीं देता है। ठीक है, तो आप सोचते हो कि पहले तो इतना बात करते थे, प्यार करते थे, वो इंसान केयर वगैरह करता था, अब नहीं करता। तो अब जो है हम अपनी ओर से ट्राई करते हैं उस इंसान को चेंज करने में, हम खुद कोशिश करते, काश वो इंसान बदल जाए, पहले जैसा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो देखो, ऐसे जो है, ऐसे कुछ अच्छा होने नहीं वाला है, क्योंकि जो सामने वाला इंसान के मन में अगर आपके लिए इज्जत होता, प्यार होता, तो वो चेंज ही ना होता। और अगर चेंज हो भी जाता है तो भी उसके अंदर प्यार होता, आपके लिए केयरिंग होता, रिस्पेक्ट होता। तो इसीलिए बेकार में खुद की जो टाइम है वो बर्बाद मत करो। पहले मैं भी ऐसी थी, लेकिन अब मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, सच बोल रही हूँ। कौन कॉल कर रहा है, कौन मैसेज कर रहा है, अब भाड़ में जाओ भाई। मैं अपने आप में जीने लगी हूँ, अपने आप में खुश रहने लगी हूँ, क्योंकि ये दुनियादारी जो है, सभी रिश्ते की बात करें, जो दुनियादारी है, सभी स्वार्थ के पीछे भाग रहा है। कोई शरीर के पीछे, कोई पैसे के पीछे, कोई गिफ्ट के पीछे, कोई सुंदरता के पीछे, कोई ना कोई लाभ के कारण एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। समझो इस बात को। तो जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। किसी को जो है, किसी के पीछे पड़ना, किसी के पीछे पागल होना, बार बार कॉल मैसेज करना, और सामने से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, वो अपने आप में मस्त है, एटीट्यूड में है, बस आप ही खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन कर रहे हो, आप ही उस इंसान के पीछे जो है भाग रहे हो। तो मत करो ऐसा, बिंदास रहो, क्योंकि आप खुद का खाते हो, है ना। खुद के बाप का खा रहे हो, माँ का खा रहे हो, खुद की फैमिली का खा रहे हो। बाहर कोई इंसान अगर 2 मीठी बात कर लेता है, 2 मीठी टाइम स्पेंड कर लेता है आपसे, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला इंसान जो है आपको सच में प्यार करता है। कोई ना कोई वजह के कारण ही कोई किसी के साथ होता है। तो अपनी इज्जत को इतना नीचे मत गिराओ, बार बार कॉल मैसेज मत करो। सामने वाला अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो खुद को ये समझा लो कि ठीक है भाई, तू मुझे इग्नोर कर रहा है, अब तेरे अंदर मेरे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। कौन से हूर का परी है, कौन सा तू शहजादा है, जो मुझे जीने के लिए तू ही जरूरी है, जीने के लिए भगवान जरूरी है, वो नहीं। जब तक भगवान चाहेगा आपका सांस चलेगा, और जब तक आपका सांस चलेगा तब आप जी पाओगे, दुनिया देख पाओगे, लोगों से मिल पाओगे। हर वैरायटी के लोगों के साथ मिलो, घुलो, फिर लोगों को समझो कि लोग कैसे परिस्थिति में जीवन काट रहे हैं। ठीक है, फिर आपको धीरे धीरे जो है नॉलेज आ जाएगी। बस घर पे बैठ के या फिर कॉलेज में 2-4 दोस्तों के साथ घुल के मिल के फिर आप सोच रहे हो अरे नहीं, मेरे पास साथ ही ऐसा हो रहा है, इतना ज्ञानी नहीं हो आप। समझ रहे हो, पूरा दुनियादारी जो है, बहुत सारे ऐसे इंसान है जो आपसे भी ज्यादा तकलीफ में है। तो खुद की इज्जत बचाओ, खुद खुश रहने की कोशिश करो। इस दुनिया में कोई ठेका नहीं ले रखा है कि आप खुश रहोगे, आपको खुश रखेगा कोई। ठीक है, तो खुद की खुशी खुद में ढूंढो, खुद को खुश करने के पीछे भागो, लोग जाए भाड़ में।
इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, भाग यहाँ से। जो बात कर रहा है बात करो, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीरकम, ऐसा बन जाओ। कोई दुख, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपके लाइफ में नहीं रहेगा, मस्त रहोगे। ठीक है, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।